नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में, यानी किसी भी व्यक्ति के पास कितना धन होगा, क्या कुंडली के माध्यम से हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक उतार चढ़ाव तो नहीं आएंगे। यानी तमाम बातें जो धन को लेकर के किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में आती हैं, उनके जवाब देने का आज हम प्रयत्न करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में स्पेसिफिक यह रहने वाला है कि आज कुछ योगों के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जिनकी मदद से आप जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की फाइनेंस कैसी रहेगी। यदि यह योग बन रहे हैं आपकी पत्रिका में, अथवा आप किसी की भी पत्रिका देखते हैं उसमें यह योग बनते हुए देखे जाते हैं, तो निश्चित मानिए कि वो उसके पास अपार धन पैसा रहने वाला होगा। और आप चाहें तो इनको बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं उनकी कुंडली पत्रिका में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली का हमारा जो दूसरा भाव होता है वह धन को दिखाता है, यानी फाइनेंस को दिखाता है। किसी भी व्यक्ति के पास कितनी जो सेविंग्स होगी, बचत कितनी होगी, वह हम दूसरे भाव से देखते हैं। और वहीं 11वां भाव हमारे लाभ को दिखाता है, यानी हमें अपने जीवन में कितने प्रॉफिट्स होंगे। जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो उससे हमें कितना जो भी लाभ प्राप्त होगा वह 11वें भाव से देखा जाता है। और वहीं अष्टम भाव परिवर्तनों को दिखाता है, चेंजेस को दिखाता है। कई बार यह लॉसेज को भी दिखाता है और कई बार यह जो चेंजेस होते हैं वो सकारात्मक भी होते हैं, तो उस दिशा की ओर भी निर्धारित करता है। और वहीं छठवां भाव कर्जे का भाव होता है। कई बार कर्जे की जब हम कर्ज लेते हैं तो कर्जे की मदद से भी हमारे पास धन आ जाता है। तो इस प्रकार के धन को भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब भी आपकी कुंडली में दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक के पास अपार पैसा होता है। अब शुभ ग्रह से अर्थ यह है कि वह नैसर्गिक रूप से भी शुभ हो और साथ साथ में कुंडली का योग कारक ग्रह भी हो, अथवा कुंडली के केंद्र त्रिकोण का स्वामी भी हो, तो यह कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, व्यक्ति के पास अपार धन दौलत संपदा होती है। और वहीं जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी भरपूर धन के योग बनते हैं। अब यह शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से भी शुभ होना चाहिए और कुंडली में जो शुभ भावों का स्वामी भी होना चाहिए, शुभ भावों का अधिपत्य भी इस ग्रह के पास अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, चूँकि दूसरे भाव का स्वामी यानी द्वितीयेश को धनेश माना जाता है, अतः उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तब भी व्यक्ति को धन की कमी नहीं रहती है। यानी जो सेकंड लॉर्ड है उस पर भी यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है तो भी व्यक्ति को फाइनेंस से लेकर के समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरे भाव के स्वामी के साथ यानी द्वितीय लॉर्ड के साथ, द्वितीयेश के साथ में कोई भी शुभ ग्रह साथ में बैठा हो तो भी व्यक्ति के पास खूब धन संपदा दौलत होती है। और वहीं यदि बृहस्पति यानी गुरु आपकी कुंडली में केंद्र इस भावों में स्थित हैं और वह बलवान अवस्था में यानी स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में स्थित हैं, तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। और यदि बुध पर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, यानी बुध जहाँ पर भी स्थित है वहाँ से गुरु 5वीं दृष्टि से देख रहे हो, अथवा 7वीं दृष्टि से, अथवा 9वीं दृष्टि से, तो भी यह धन के लिए अच्छा योग माना जाता है। और वहीं बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हों तो भी यह व्यक्ति के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है धन को लेकर के। यहाँ पर बृहस्पति फाइनेंस को बढ़ाने का कार्य करते हैं, 11वें भाव में बृहस्पति हो। और वहीं दूसरे भाव का स्वामी जो भी ग्रह बनता है वह उच्च राशि का होकर के केंद्र में बैठ जाए तो व्यक्ति के पास हम कह सकते हैं काफ़ी कुछ मात्रा में वेल्थ रह सकती है, अच्छी मात्रा में धन संपदा होने के योग बनते हैं। और अगला योग है दोस्तों लग्नेश, लग्न स्थान का स्वामी जहाँ बैठा हो उससे दूसरे भाव का स्वामी भी धन को लेकर के नियंत्रक कारक बन जाता है। इसलिए उससे दूसरे भाव का स्वामी उच्च राशि का होकर के केंद्र में बैठ जाए तो भी यह आर्थिक स्थिति को लेकर के बेहतर योगों का निर्माण करता है। धन भाव का स्वामी और लाभ भाव के स्वामी उच्च राशिगत हों तो आप स्वाभाविक समझते हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। और धनेश और लाभेश में किसी भी प्रकार का संबंध बनता है तो भी यह आर्थिक स्थिति को बेहतर करता है। वहीं चंद्रमा व बृहस्पति किसी भी भाव में, शुभ भाव में, किसी शुभ भाव में, यह नहीं कि अशुभ भाव में युति बना रहे हैं, 6, 8, 12 भाव में युति नहीं,
इसकी शुभ भावों में युति बने और चंद्रमा और बृहस्पति पर कोई पाप प्रभाव ना हो, साथ साथ में चंद्रमा और बृहस्पति शुभ भावों के स्वामी हो, तो व्यक्ति के पास गज केसरी योग का पूर्ण फल मिलेगा। गाड़ी, वाहन, सुख, संपदा, जितनी भी लग्जरियस चीज़ें हैं, जो शान शौकत की चीज़ें मानी जाती हैं, वह व्यक्ति के पास आसानी से आ जाती हैं। अगला योग है दोस्तों, यदि बृहस्पति यानी जुपिटर आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी बन जाए और वह मंगल के साथ में बैठा हो, तो भी यह अच्छे योगों का निर्माण करता है, यानी धन को लेकर के अच्छे योग का हम कह सकते हैं। और वहीं चंद्र मंगल दोनों एक साथ हों, केंद्र में हों, तो भी यह महालक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। एक साथ भी हों अथवा आपस से एक दूसरे से केंद्र स्थान में हों, तो भी यह फाइनेंस को लेकर अच्छा माना जाता है। और चंद्र मंगल दोनों एक साथ त्रिकोण भाव में हों, तो भी ये अच्छा माना जाता है। चंद्र मंगल दोनों जब भी कहीं ना कहीं कंजक्ट करेंगे और वह शुभ भावों के स्वामी बन रहे हैं, उन पर कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से यह धन को लेकर के एक अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। दोस्तों, लग्न से तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, तो भी व्यक्ति के पास काफ़ी मात्रा में धन हेल्थ एक्यूमुलेट होती है और व्यक्ति को कम एफर्ट्स करने के बाद, कम प्रयत्न करने के बाद भी ये आसानी से इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है और धन आता रहता है। वहीं सप्तमेश 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में हो, तो भी यह धन को लेकर के अच्छी स्थिति मानी जाती है। व्यक्ति आसानी से एक बहुत बड़ी वेल्थ बना सकता है अपने दम पर। और वहीं सप्तमेश 10वें भाव में हो और दशमेश अपनी उच्च राशि में नवमेश के साथ हो, तो भी यह बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है और व्यक्ति चाहे जीरो स्थिति में पैदा हुआ हो, वह बहुत बड़ी स्थिति में पहुंचेगा, यानी बहुत उच्च हायर जो बिलियनियर्स तक पहुंच सकता है। यहाँ पर इतनी कैपेसिटी व्यक्ति के अंदर होती है, यदि वह सही दिशा में अपने एफर्ट्स लगाता है तो करोड़पति अरबपति तक पहुंचने की काबिलियत यहाँ पर हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है वह भी महत्वपूर्ण लगी होगी। और मेरा आपसे आग्रह है, इसमें जो भी सूत्र बताए गए हैं, आप चाहें तो आप उनको कहीं भी नोट कर सकते हैं। बार बार वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं। और नोट नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपकी जो लाइक लिस्ट है उसमें यह वीडियो बनी रहेगी और जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी आप देख पाएंगे। साथ साथ में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो आप ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, जय श्री राम दोस्तों।